call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने बात की थी आज के ट्रेड प्लान में, जो मंडे के ट्रेड प्लान थे, कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुलेगा। दोनों ही केस में हम बाई करेंगे मंडे को। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,800 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 52,200 होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया, मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला और जो टारगेट है उसने हिट किया। बट मुझे लगता है बहुत लोग यहाँ पे अपना जो ट्रेड है उसको बुक नहीं कर पाए होंगे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे एक सडनली यहाँ पे एक डिप आया। ये जो दो कैंडल आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट में नीचे की तरफ गया और ये कैंडल्स बहुत ही एग्रेसिवली सेल आउट हुए। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ 52,000 एक कॉल का, तो मार्केट खुला अराउंड 120-130 के आसपास, वहाँ से मार्केट गया अराउंड 530 पर। तो जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा था, यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन सब खोज रहे थे कि कहीं पे अगर एक रिवर्सल दिखेगा तो हम यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है, अपने जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। लेकिन रिवर्सल की जगह मार्केट इतनी एग्रेसिवली नीचे की तरफ एक स्पाइक लगाया। ये स्पाइक आप देखो तो ये अराउंड 51,500 पे क्लोज हुआ है कैंडल, लेकिन जो स्पाइक है 51,200 तक गया था। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो अग्रेसिवली हिट हुए होंगे। मार्केट 536 पे इसका जो हाई था 52,000 का कॉल का, और ये क्लोज हुआ है अराउंड 84 पे। तो बहुत ही वॉलेटाइल आज का मूव था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये वॉलेटिलिटी में कुछ वॉलेटिलिटी अगर आती है, अगर मार्केट लेट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और एक कंसिस्टेंट मूव दे रहा है एक पर्टिकुलर साइड पे, तो एक वॉलेटिलिटी हमें अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन इस तरह की वॉलेटिलिटी किसी भी ट्रेडर को अच्छी नहीं लगती है, खास करके मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये स्पाइक आया तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है मैंने अराउंड इसके आसपास डाल दिया था, लेकिन वो भी हिट हो गया। और मार्केट में एक जंप आया था, आई थिंक मैंने आई थिंक समवेयर अराउंड 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस डाला था, लेकिन वो 410 के आसपास कहीं एग्जीक्यूट हुआ, बट दैट्स ओके। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर कल के ट्रेड की, तो कल हम क्या कर सकते हैं, ये 10 मिनट्स या, तो कल हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल कल के दिन हम एक दिन वेट एंड वॉच करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड एक नेगेटिविटी इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ से मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ने, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पोर्टफोलियो डंप किया है और यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, सो दिस इज़ रॉन्ग। बहुत बार इस तरह के मूवमेंट्स को हम फ्लश कहते हैं, जहाँ पे मार्केट क्या करता है, जितने भी बायर्स है जिन्होंने भी इस एरिया में नीचे में कहीं भी बाई किया होगा इस एरियाज़ में, उनको सबको धीरे धीरे करके मार्केट निकाल देगा और यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है वो मार्केट लेके आएगा। तो इसीलिए वो क्या बहुत बार फ्लश करता है मार्केट, जितने भी पुरानी पोजीशन अगर कोई होल्ड करके बैठते हैं तो उनके सारों के स्टॉप लॉस सेट कर जाता है। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है, लोग एक अच्छा ट्रेड अगर उन्हें मिल जाता है तो वो पकड़ के बैठ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं अगर 50,800 का जो मंथली कॉल है उसको अगर बाई करके रखा होगा, या फिर इसका जो 52,000 53,000 के आसपास जो पुट है डीप इन द मनी आपने सेल करके रखा होगा, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और आप वो पोजीशन होल्ड करके जाते हो कंटिन्यूसली। एक पोजिशनल ट्रेड में आप कन्वर्ट कर लेते हो और आप होल्ड करके जाते हो। लेकिन जब होता क्या है, इस तरह के मूवमेंट आते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपने जितने भी पोजीशन क्रिएट किए होंगे, कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, सब फ्लश आउट हो जाते हैं और आप एक नए बायर बन जाते हैं। तो ये मार्केट रेगुलरली करता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग मत दीजिएगा। ये अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरेगा तो वो नहीं होगा। लेकिन मार्केट में एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हुआ है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, जिस तरह से निफ्टी मूव कर रहा था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी भी उसी तरह से मूव करे। लेकिन यहाँ पे जब ये सिचुएशन आई तो इमोशनली सब रुक गए अपने जितने भी लोग बायर्स थे कि मार्केट सिर्फ कॉल के साइड ही जाएगा और पुट के साइड नहीं आएगा। जो भी लोग ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उनकी सारे फ्लश आउट हो चुके हैं, अब लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो कल के दिन हम क्या करेंगे, कल के दिन हम अपना जो रेजिस्टेंस है उसको हमने ऑलरेडी जैसे मार्क किया 51,800, जो कि बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस बन के ही बैठा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुलेगा, दोनों ही केस में हम 51,800 को क्रॉस करने देंगे। इवन दो इट इज़ 400 पॉइंट्स अवे, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मार्केट हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे करके फिर नीचे की तरफ आए और यहाँ पे ही घूमते रह जाए। अगर एक बुलिश सिनेरियो हो तब भी
बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कल मुझे नहीं लगता मार्केट बुलिश होगा। कल मुझे लगता है एक साइडवेज मूवमेंट होगा। हो सकता है ये बुलिश साइड हो, अगर बुलिश साइड हुआ तब भी ये 51,800 के पास आएगा। इवन तो अगर गैप अप खुले, एक गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुल के नीचे आए, दोनों ही केस में 51,000 के आसपास, या गैप डाउन के सिनेरियो में भी आके यहीं पे घूमता रहेगा। मुझे नहीं लगता कल बहुत एग्रेसिव मूव नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। मुझे लगता है परसों के दिन हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कल आप ट्रेड अगर ना भी करो तो मार्केट को ज़रूर देखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में अगर ये 51,000 के आसपास आके कहीं क्लोज होता है तो हो सकता है कि हमें एक्सपायरी के दिन एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिले, एक पुट साइड हमें अच्छी ट्रेड मिले एक्सपायरी के दिन, अगर ये 51,000 के आसपास कल नेगेटिव में क्लोज होता है। अगर ये 51,800 के आसपास कहीं क्लोज होता है तो हमें एक नेगेटिव ट्रेड एक्सपायरी के दिन देखने को मिले, सॉरी पॉजिटिव ट्रेड एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगी। एक बुलिश ट्रेड हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगी अगर ये 51,800 के आसपास कहीं क्लोज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करके चलिएगा। ऊपर की तरफ 51,800, नीचे की तरफ 51,000। तो ये जो मार्क है 400 ऊपर नीचे, ये आप मार्क करके चलिएगा। मार्केट जब भी इसके ऊपर निकलेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट कल फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, दोनों ही केस में जब भी 51,800 क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग के सिनेरियो देख सकते हैं। तब मुझे लगता है 52,200 के आसपास हमें कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है उसको सेल कर देना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड में लेके मत जाइएगा, क्योंकि परसों के दिन एक्सपायरी है। अगर थोड़ी सी भी मार्केट में नेगेटिविटी आई तो यहाँ पे जो प्रीमियम्स है वो ऑलरेडी लो होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट 51,800 अगर जब क्रॉस करता है तो हो सकता है 400 पॉइंट दूर का जो प्रीमियम है वो 300-320 के आसपास होगा। लेकिन जब मार्केट डिप करने लगेगा, अगर मार्केट रिवर्स आने लगेगा तो ये 320 हो सकता है कि 900 या 1000 पे भी चले जाए एक्सपायरी के दिन, अगर डिप कंटिन्यू रहा तो इसीलिए पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट 51,800 क्रॉस करता है तो ये साइन है कि मार्केट अब धीरे धीरे करके निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे डोंट ट्राई टू कैच the early bird, don't try to be the early bird, don't try to catch the initial momentum। अगर आप देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आइडिया फोर्स पे ये हुआ था। आइडिया फोर्स पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की थी इस एरियाज़ में कहीं इवन दो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली हमने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन हमने बाई करके रखा था इसको, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर। लेकिन उसके बाद हुआ कि मार्केट में एक डिप आया, तो इस डिप में बहुत लोग डर गए थे, बहुत लोग पैनिक सिनेरियो हो गया था कि यहाँ पे मार्केट और एग्रेसिवली नीचे जाएगा। लेकिन आप देखो मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो गया वहाँ से। तो पहले ही बाई करके अगर आप रखना चाहो, आप ये सोचो कि आपको यहाँ पे अगर आप बाई करो उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर मैं पोजिशनल ट्रेड ले लेता हूँ एक्सपायरी के दिन के लिए, तो वो मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि मूव्स थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। तो कभी भी अर्ली बाई मत करिएगा, हो सकता है कि आप एक लॉस में आ जाए और जो भी प्रॉफिट आपने इस मंथ कमाया है वो सारा ज़ीरो हो जाए। तो 51,800 क्रॉस करेगा तो 52,200 का पुट हम सेल करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। वो मार्केट उस एरिया तक पहुँचता है तो यहाँ पे हम उसको निकाल देंगे और ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, कल ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 51,000 के नीचे निकलने लगता है तो कल का जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास का जो कॉल है वो हम सेल करके रखेंगे, सो दैट एक्सपायरी के दिन हमें वो प्रॉफिट मिले। और ये हम कैरी फॉरवर्ड करने जाएंगे अगर 51,000 ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोज करता है तब। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि यहाँ पे किस तरह के सिनेरियो हम देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे साइडवेज ही रहेगा। अगर ये 51,000 और 51,800 ब्रेक करता है तभी हम बाय सेल करेंगे, लेकिन नहीं तो कल हम वेट एंड वॉच करेंगे। हम ज़्यादा कल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रॉफिट कमाया है इट्स बेटर वी प्रोटेक्टेड। और इस तरह के साइडवेज मोमेंट में अगर आप ट्रेड ना करें तो अच्छा है। अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो क्वांटिटी कम रखिएगा कल के दिन। बात करते हैं अब निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी में भी हमने सेम प्लान की थी कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो हम धीरे धीरे ऊपर की जाने का वेट करेंगे, लेकिन 25,000 जब ये क्रॉस करेगा तो वहाँ से हम यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 25,000 एक राउंड नंबर भी है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे और मार्केट धीरे से नीचे की तरफ एक स्पाइक दे। तो हुआ वही 25,000 आने के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट 25,000 रीच हो गया था। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ एक डिप दे और यहाँ पे 750 तक गिर गया और उसके बाद रिटर्न आया। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। फिलहाल जो सपोर्ट है वो आई थिंक फर्स्ट सपोर्ट वो 650 का है और सेकंड सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 450। तो ये सपोर्ट फिलहाल है जब तक मार्केट
इसको ऑल टाइम हाई 25,000 क्रॉस नहीं कर सकता देता, यहाँ पे हम बुलिश नहीं होंगे। लेकिन लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो 600 के आसपास हमें ये देखना होगा कि मार्केट क्या यहाँ से रिवर्सल ले रहा है कि नहीं। अगर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम यहाँ पे 600 के आसपास एक बाई करेंगे। जब ये ब्रेक करेगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो 650 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे और जहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर रहा होगा वहाँ से हम एक बाई करेंगे। लेट्स से अगर मार्केट इसको भी नीचे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बाई करने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी ऊपर गया है और यहाँ पे एक कप बनाया, हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल ये बनाने की कोशिश करे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो हो सकता है कुछ दिन तक मार्केट एक नेगेटिविटी रहेगा या फिर एक साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा। जब ऑन दैट साइड बैंक निफ्टी को पंप करना चाहिए। जनरली यही होता है कि निफ्टी पहले ऊपर चले जाता है, पहले एक पंप दिखाता है, निफ्टी में जो मूव है वो पहले आता है और उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके उसको कैचअप करता है। तो यहाँ वही सिनेरियोज होना चाहिए। अगर इन केस निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे 2-4 दिन निफ्टी हो सकता है कि साइडवेज रहे या फिर एक हफ्ते साइडवेज रहे। तब तक बैंक निफ्टी में हमें एक एग्रेसिव मूव्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ निकलते रहें जब तक निफ्टी एक साइडवेज टू बुलिश में रहें और 25,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते रहे। तब तक बैंक निफ्टी में हमें हो सकता है 55,000 तक ये चले जाए यहाँ पे ऑन वीकली बेसिस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कल चले जाएगा और आप यहाँ पे कोई भी पुट खरीद के बैठ जाओगे या फिर कोई भी कॉल खरीद के बैठ जाओगे मंथली में, तो ये मत करिएगा। डिके जो है वो आपके सारे प्रॉफिट्स खा जाएगा, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अर्ली बर्ड मारना चाहो तो ट्राई करिएगा कि ये माइंडसेट रखिए कि जब तक मार्केट 50,400 क्रॉस नहीं कर देता नीचे की तरफ, हम जैसे कि हमने बात करी वीकली में भी कि 50,400 जब तक क्रॉस नहीं करता हम कोई भी नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर मार्केट 50,400 या 50,500 क्रॉस करेगा और उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा डेली चार्ट पे, तभी हम यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेड फिलहाल आ सकती है। क्योंकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करो, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का, लेट मी क्लियर दिस, निफ्टी में भी इसी तरह का एक मूवमेंट आया था और यहाँ पे उसके बाद देखिए ब्रेकआउट और ये ऊपर की तरफ निकला। सिमिलर टू दैट बैंक निफ्टी में भी ये एरिया अगर आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट आया था और ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे और थोड़ी फ्यूल बाकी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी और एनर्जी है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के लिए, और मार्केट धीरे धीरे करके 55,000 तक आई थिंक ये चले जाएगा और उसके बाद वहाँ से हो सकता है कि हमें एक डिप नीचे की तरफ देखने को मिले और करीबन 6 to 8 मंथ्स मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में फिर आए और उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी न्यू कमर्स हैं उनको फ्लश आउट करेगा मार्केट धीरे धीरे करके, और वहाँ से फिर हमें एक फ्रेश रैली जो हमें देखने को मिली थी 2022-2023 में, तो वहाँ से फिर हमें वो चली जाएगा, वहाँ से फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये जो आपका सपोर्ट जोन है अराउंड 46,000 और ये 44,000 इन एरियाज तक मार्केट आएगा, लेकिन ये लॉन्ग रन में है। हो सकता है कि और 1 साल लगे ये सब होने में, बट यहाँ पे फ़िलहाल हम बुलिश है। यहाँ पे फ़िलहाल जब तक मार्केट 50,500 क्रॉस नहीं कर देता हम किसी भी तरह की नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे। ये है हमारा सपोर्ट पॉइंट। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर आई थिंक निफ्टी में ट्रेड जैसा कि मैंने बताया, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट नीचे की तरफ खुलता है तो अगर हमें देखना होगा मार्केट 650 और 450 दोनों हमें मार्क करके चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आता है तो किस तरह से बिहेव करता है। अगर यहाँ से नहीं है तो इस एरिया से अगर ये सपोर्ट बनाता है तो हम यहाँ पे बाई करके चलेंगे। जो सपोर्ट है वहाँ पे हम इसको एक स्टॉप लॉस देके ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है फिर गैप डाउन खुलता है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे 25,000 ब्रेक होने का। जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होता, मार्केट गैप अप खुले फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए, दोनों ही केस में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है और हमें एक स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है बार बार। तो हम यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है उसको अवॉइड करेंगे, यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट अगर एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बना के 25,000 के ऊपर क्लोज करता है, देन ओनली वी आर गोइंग टू ट्रेड।
तो गैप अप में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होगा तो हम यहाँ जो ओपनिंग प्राइस होगा उसके आसपास का कॉल सेल करेंगे और हम वेट करेंगे मार्केट 650 तक जाके उस तरह कैसे बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है देन हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ नहीं आता और वापस नीचे की तरफ डिप करने लगता है तो हम यहाँ पे अपना जो ट्रेड है उसको ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन कल के दिन हम ट्रेड निकाल देंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई भी पोजिशनल ट्रेड हमें बनानी चाहिए। मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, बहुत बड़े बड़े यहाँ से मूव्स आ रहे हैं, तो ट्राई करिएगा इंट्राडे में थोड़ा ही प्रॉफिट हो लेकिन वो प्रॉफिट घर लेकर जाइएगा, मार्केट को वापस मत दीजिएगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस। थोड़ा डिटेल एनालिसिस हुआ आज, बट देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये जो प्लान है कल एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।